हेलो बच्चों, वेलकम टू एसजे अकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना नेशनल इनकम का प्रैक्टिकल का सबसे पहला लेक्चर, जहां पे हम ये जानेंगे कि जीडीपी, एनएमपी, एनडीपी और एनडीपी, जीडीपी, एनपी, ये सब के जो पैटर्न होते हैं इनको हमको कन्वर्जन करने के फॉर्मूले कैसे जनरेट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंपैरिजन करना कि वो कौन से 3 फॉर्मूले होते हैं जिसको कंपैरिजन करने से फॉर्मूला इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है और बनाया भी जा सकता है। तो बात कम करते हैं, समझते हैं। तो 3 चीज़ें क्या है आप समझना इस चीज़ को। देखो, सबसे पहले मैं आपको लेता हूं, एक वर्ड ले लेता हूं, जीडीपी। जीडीपी एट एमपी ले लिया। अब जीडीपी एट एमपी में सबसे पहले ये जानो ये है क्या, उसके बाद फिर हम ये जानेंगे कि एनडीपी और एफसी में क्या है, इसको पढ़ते कैसे, सबसे पहले ये जानते हैं। देखो गाइस, सबसे पहली बात मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात देखो, 3 नाम आते हैं, दोनों में देखो पी कॉमन है। देखो पी यहाँ पे भी है, पी यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब होता है इस पी को हम लोग पढ़ते हैं प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट हमेशा हर चीज में आपको देखने को मिलेगा। बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो पी और पी यहाँ लिखा है, ये हमेशा फोकस करने को आपको मिलेगा। तो पी और पी को इग्नोर करो, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये हर जगह तुमको मिलेगा। प्रोडक्ट 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 लगेगा हर चीज में। फिर आपको ये जानना है कि आगे जो 2 लिखे हैं जी और डी, यहाँ लिखे हैं एन एन और ये लिखे एमपी और एफसी, कैसे 3 भाई होते हैं। पहला भाई ये, दूसरा भाई ये, तीसरा भाई ये। तो पहला भाई ये, दूसरा भाई ये, तीसरा भाई ये। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो आते हैं ग्रॉस और क्या आते हैं नेट। अब दूसरा क्या आता है नेशनल, फिर आते हैं डोमेस्टिक, और तीसरा भाई क्या आता है, तो आप बोलोगे मार्केट प्राइस, और फिर आते हैं फैक्टर कॉस्ट। अब देखो समझना ध्यान से, सबसे पहले जो आने का अधिकार दिया गया है, सबसे पहले या तो ग्रॉस आएगा या तो नेट आएगा। मतलब सबसे पहले या तो ग्रॉस आएगा या तो फिर नेट आएगा। तो देखो, इसको पढ़ते हैं ग्रॉस, इसको पढ़ते हैं नेट। ऐसे करके मैं कुछ और लिख दूं, तो जैसे कि एनडीपी या एनडीपी एट एफसी लिख दूं, तो पीछे से मतलब नहीं, ये क्या कहलाएगा। तो भाई सर सबसे पहले आता है नेट और ग्रॉस आता है, सबसे पहले नेट आता है ग्रॉस आता है, इसका मतलब सर ये नेट है, खत्म बात। दूसरे वाले लाइन में तो डोमेस्टिक आ सकता है तो नेशनल आ सकता है। तो बताओ, अगर डी लिखा है तो डोमेस्टिक पढ़ेंगे, अगर एन लिखा है तो क्या करेंगे नेशनल। तो बताओ इसको क्या पढ़ते हो, तो आप बोलोगे सर पहले लाइन में आ सकता है, इसको बोलेंगे ग्रॉस। दूसरे लाइन में इन दोनों में से कोई चीज आ सकती है तो इसको हम बोलेंगे नेशनल। और इसको क्या बोलेंगे हम, पहले लाइन में नेट और ग्रॉस आ सकता है तो बोलेंगे नेट, और दूसरे लाइन में नेशनल या तो डोमेस्टिक आ सकता है तो बोलेंगे नेशनल। तो ये बन गया नेट नेशनल, ये बन गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीसरे लाइन पे एमपी आ सकती है तो एफसी आ सकती है। अगर एमपी आ रही है तो मार्केट प्राइस, एफसी आ रही है तो फैक्टर कॉस्ट। तो कंप्लीट करके इसको हम कैसे पढ़ते हैं, देखो पहला सर आ सकता है नेट, फिर आ सकता है नेशनल, फिर आ सकता है प्रोडक्ट, फिर आ सकता है फैक्टर कॉस्ट। इसे कैसे पढ़ते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एट लगा देना, एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे सबसे पहले सर आता है ग्रॉस, फिर आता है सर डोमेस्टिक, फिर प्रोडक्ट सब में रहता है, आपने बताया है। उसके बाद आता है एट लगा देते हैं, फिर लिखते हैं मार्केट प्राइस। तो सर ये होता है पढ़ने का तरीका। क्या बताया मैंने अभी आपको कि पहले ग्रॉस और नेट में कोई एक चीज आएगा तो ग्रॉस पढ़ेंगे, फिर दूसरा डोमेस्टिक नेशनल में कोई चीज आएगा तो डी लिखा है तो डोमेस्टिक पढ़ेंगे। प्रोडक्ट सेम होता है, फिर इसको लास्ट वाले को पढ़ेंगे मार्केट प्राइस। तो कितना बढ़िया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जल्दी से बताओ, 2-3 लिख देता हूं, समझो। देखो एनडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी। तो क्या पढ़ोगे इसको, सबसे पहले आता है सर नेट ग्रॉस में से तो पहले नेट लिखेंगे, सबसे पहले नेट ग्रॉस आता है तो हम ग्रॉस लिखेंगे। दूसरा नेशनल और डोमेस्टिक आता है, डोमेस्टिक लिखा है तो सर यहाँ डोमेस्टिक लिखेंगे। फिर यहाँ पे नेशनल आ रहा है तो सर यहाँ पे नेशनल लिखेंगे। 3 ही भाई तो होते ही हैं। पी सेम होता है सर, एमपीएफसी आ गया मतलब मार्केट प्राइस, तो प्रोडक्ट लिख देते हैं सर, सेम होता है सब में। इसमें भी लिख देते हैं प्रोडक्ट, सेम होता है सब में। फिर एट लगाएंगे, इसको बोलेंगे मार्केट प्राइस और इसको बोलेंगे एट फैक्टर कॉस्ट। कितना आसान है, इतना चीजें हैं। तो आपको तो समझ में आ गया पढ़ना कैसे होता है। फिर फॉर्मूला कैसे बनता है देखेंगे। चलो, मान लो कि कन्वर्जन करने के लिए तुमसे कोई बोले कि देखो बेटा तुमको पता है जीडीपी, एमपी, और तुम्हें कैलकुलेट करना है एनपी एट एफसी तुम्हें कैलकुलेट करना है।
कैलकुलेट करने का मतलब होता है तुमको बोला ये निकालो, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पूछा है, अब बोला है कि तुमको अगर जीडीपी एट एमपी पता हो, ठीक, तो अगर बोल रहा है कि तुमको जीडीपी एट एमपी पता हो और कैलकुलेट करना हो एनएनपी एट एफसी, तो जब ये पता होता है और ये निकालना होता है, तो जो निकालना होता है उसको हम आगे रखते हैं ये, तो एनएनपी एट एफसी। अब इन दोनों को कंपैरिजन करना ही हमारा सबसे बड़ा मोटो है, समझ गए तो फॉर्मूला बनाना आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये समझेंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे। मान लो मुझे नेट पता है और क्या निकालने को बोल रहा है, अगर मुझे नेट पता है और बोल रहा है कि आपको निकालना है सर ग्रॉस, नेट पता है ग्रॉस जाना है तो प्लस डेप्ट करेंगे, और इधर आके ऐसे आ जाएंगे तो बोलेंगे माइनस डेप्ट करेंगे। अगर डोमेस्टिक पता है और मुझे नेशनल निकालना है तो प्लस NFIA करेंगे। बताता हूँ ये क्या होता है। फिर ऐसे करके यहाँ पे जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे माइनस माइनस NFIA बोलेंगे। फैक्टर कॉस्ट पता और यहाँ आना है तो इसको बोलेंगे प्लस NIT, और इधर आके आएंगे तो बोलेंगे माइनस NIT। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये जानना है कि एक्चुअली में ये है क्या, उसको हटा देता हूँ उधर मैं, समझो। अब ये निकलता कैसे है, डेप्थ तो पता ही होगा ना, डिप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे लगता है जो आपकी वैल्यू को कम करता है। NFIA क्या होता है बस हमें ये जानना है, समझो NFIA क्या होता है। NFIA का हम लोग फुल फॉर्म पढ़ते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अभी समझना, तो NFIA को हम लोग लिखते हैं, NFIA को इनकम फ्रॉम एब्रॉड, माइनस करना है, माइनस माइनस इनकम टू एब्रॉड। अब इसका मतलब क्या होता है समझना। मान लो आपने नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम निकालना है एब्रॉड से, इसका मतलब ये होता है कि मान लो कि ये इंडिया है और ये मान लो कि USA है, तो इंडिया के कुछ लोग ऐसे हैं जो अर्निंग करने के लिए USA गए हुए हैं, और USA के कुछ लोग अर्निंग करने के लिए इंडिया पे आए हुए हैं, अर्निंग करने के लिए, कमाने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो मान लो वहाँ पे A गया है और यहाँ पर B आया है, तो ये जो इनकम जनरेट करेगा और ये जो इनकम जनरेट करेगा, तो ये डिपेंड करता है ये किस कंट्री के लिए कर रहे हैं। तो भाई जो बी जो कर रहा है जनरेट, वो अपने कंट्री के लिए कर रहा है, तो पैसा अपने देश में लेके जाएगा और टैक्स वगैरह पे करना होगा तो यहीं पे करेगा। उसी प्रकार ए अपना पैसा यहीं पे लाएगा, टैक्स पे करना होगा तो यहाँ पे आके पे करेगा। तो हमारे लोग जो बाहर गए हुए उनके पैसे अपने देश में ऐड करना है, उसको बोलते हैं फ्रॉम एब्रॉड। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रॉम एब्रॉड बोलते हैं इन्हें हम, मतलब विदेश से जो कमाया है वो पैसा, इसको हम टू एब्रॉड बोलते हैं। मतलब ये पैसा हमको विदेश भेजना है, इसीलिए मैंने तुमको यहाँ पे समझाया था कि फ्रॉम में से आपको टू लेस करना है, फ्रॉम में से आपको टू क्या करना है, लेस करना है। तो ये बन गया फ्रॉम माइनस टू, ये आ गया NFI। उसी प्रकार NIT होता है। अब NIT का फॉर्म क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब NIT कैसे निकलता है, तो IT माइनस सब्सिडी। पार्ट 1 में मैंने बताया भी था अच्छे से डिटेल में इसके बारे में कि भैया IT क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का दूसरा नाम होता है GST, और उसमें सब्सिडी लेस करनी होती है। अब जो भी आप GST में टैक्स लगा के कैलकुलेट करोगे, उसमें गवर्नमेंट बिजनेसमैन को सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है, थोड़ा सा पैसा कम कर देती है, उस प्रोसेस के हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी आप लेस कर दोगे तो आपका बन जाता है NIT, ठीक है। अब बस वही जानना है कन्वर्जन। अब याद रखना ये कन्वर्जन कैसे निकला है, ये कन्वर्जन का फॉर्मूला बनाना है हमको। देखो ध्यान से यहाँ लिख देता हूँ, और वहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने उस टाइम लिया था समझाने के लिए, NNP FC और GDP एट MP को, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखना, देखो तो बोला है कि NNP एट FC तुम्हें निकालना है अगर GDP एट MP आपको पता है तो।
अभी समझो, पता है कहाँ से आता है कैलकुलेट करना, सिखाऊंगा, बस कन्वर्जन सीखो कि जीडीपी एट एमपी मुझे पता है और मुझे एनएनपी एट एफसी निकालना है। तो आप बोलोगे सर मुझे ये पता और ये निकालना है, इसका मतलब पहला ग्रॉस होता है, ग्रॉस से नेट जाना है, तो ग्रॉस और नेट पहला रिलेशन होता है, तो ग्रॉस से जब नेट जाऊंगा, ग्रॉस से नेट जाऊंगा तो फॉर्मूला बनेगा माइनस डिप का, तो लिखेंगे माइनस डिप। उसके बाद दूसरा डी लिखा और यहाँ एन लिखा है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाऊंगा तो बनेगा प्लस NFI। उसके बाद एमपी से एफसी जाऊंगा, तो एमपी से एफसी जाऊंगा तो बनेगा माइनस NIT। फॉर्मूले समझते जाओ, कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, बस पहले समझ लो कैसे बन कर आया, तो पहला आपको समझ में आ गया है। अभी दूसरा अगर मैं आपसे पूछ लूँ कैसा भैया, आपको GNP एट एफसी बताना है, अगर आपको NDP एट MP पता हो तो ठीक है सर, ये भी कर लेंगे। कैसे, देखो नेट से ग्रॉस जाना, पहले नेट और ग्रॉस ही आता, तो नेट से ग्रॉस जाएंगे तो बनेगा प्लस डिप, और डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाओगे तो बनेगा प्लस NFIA, ये बन जाएगा। फिर एमपी से एफसी जाना है, मतलब एमपी से एफसी जाना है तो क्या बन जाएगा माइनस NIT। देखो समझते जाना, आना यही तीन चीजें हैं, बट एक किस्मत ऐसी भी होती है, जब यहाँ पे सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी किस्मत बोलते हैं उसे हम लोग, जैसे ये दूसरा हो गया। तीसरा देखो, मान लो NDP एट एफसी पूछा हो और इधर GDP एट MP दे दे, GDP एट MP, तो आप बोलोगे सर देखो सबसे पहले ग्रॉस नेट आता है, तो ग्रॉस से नेट जाएंगे तो माइनस डिप हो जाएगा, और D दोनों में सेम लिखा हुआ है, समझो D और D दोनों में सेम रखा है तो कुछ नहीं करेंगे, P और P सेम लिखा है कुछ नहीं करेंगे, MP से FC जाएंगे तो जैसे MP से FC जाएंगे तो माइनस NIT का फॉर्मेट हो जाएगा। और विश्वास मानो ये इतना ही है कन्वर्जन इसमें, फिर इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड मेथड हम बाद में उस चीज़ को कवर कर लेंगे, बट फिलहाल अभी के लिए आपको इतना ही समझना है। अगर आप ये चार्ट अच्छे समझ लेते हो तो कन्वर्जन करना आपके लिए आसान हो जाएगा, और नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं कवर करके बता दूंगा क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं इसके। गाइस क्लास 12 का माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ा के रहूँगा, अच्छे नंबर लाएंगे, बस डिटेल में पढ़ लो, पूरा साल है। वन शॉट के चक्कर में बेटा मत पढ़ना, वन शॉट में कैरियर ख़त्म हो जाते हैं लोगों के। मज़े लेने वाले आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, उनको सब्सक्राइबर गेन करना है, पता नहीं क्या क्या गेन करना है, मुझे आइडिया नहीं है। मैं वन शॉट पे बिलीव तब करता हूँ जब आप पहले पूरा अच्छे से कंटेंट पढ़ा लीजिए, और आपके ही बच्चे जब आपकी बातें समझने लग जाए तो वन शॉट क्या भाई, आधा शॉट बना के दे दो वो समझ जाएंगे, है ना। लेकिन वन शॉट अगर वो बच्चे पढ़ रहे हैं जिन्होंने कभी पूरा पढ़ा ही नहीं ईमानदारी से, सोच लो ये पढ़ के मैं एग्जाम दे के चला तो आऊँगा, ठीक है, लग बाई चांस आपने जो पढ़ा वही एग्जाम में आ गया, 100 आउट 100 बना भी लिए, क्या नॉलेज तुम्हें 100% का है भी नहीं ना। तो आगे फ्यूचर में क्या करोगे, 2/2 का मार्कशीट रख के फ्यूचर क्या कर लोगे तुम। आगे चल के इतना टफ कंपटीशन है भाई, वहाँ पे सिर्फ देखे जाते हैं स्किल और नॉलेज। पता चला कि यार तुमने बस पढ़े वहीं जो एग्जाम में आने थे पढ़ लिया, वहाँ ऐसा थोड़ी ना, हर जगह किस्मत साथ दे ऐसा तो नहीं है। तो वन शॉट चक्कर में मत पढ़ो, अगर कैरियर अपना, अपने माँ बाप, अपने परिवार का चाहते हो तो मेहनत अच्छे से ईमानदारी वाला करिए प्लीज़, है ना। डिटेल में पढ़िए, हार्ड लगता है तो भी पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं पढ़ाऊँ चाहे दुनिया कोई भी टीचर पढ़ाए, अगर कोई चीज़ें हार्ड है और वो कैलकुलेटिव है तो तुम्हें करने पड़ेंगे भाई, कोई जादू टोना नहीं उसके लिए कि बस घोल के पिलाया और तुम मस्त मस्त कोई भी एग्जाम निकाल लोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कन्वर्जन जान लिया पूरा अच्छे से। अब 2-3 मैं दे देता हूँ, आप लगा लीजिएगा। GDP एट MP को कन्वर्ट करना है, मान लो तुम्हें पता है NNP एट FC पहला, NNP एट MP को कन्वर्ट करना है तुम्हें GNP एट MP में। तो ये दो आप कर लो, ये कन्वर्जन है। कन्वर्जन अगर आपको समझ में आ गया तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने कवर किया है। और तो ऐसे ही टॉपिक पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और ज़िंदगी बनाते रहिए, ठीक है। चलो बाय।